नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत पाठक है। मैंने जून 2020 यूजीसी नेट हिस्ट्री से क्वालिफाई किया है और मैं आज आपके लिए यह बताऊंगा कि अंतिम क्षणों के लिए क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए। सर, पहला क्वेश्चन है कि यूजीसी नेट में हिस्ट्री से जो प्रीवियस ईयर पेपर की क्या विशेषता है, क्या मतलब कितने इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर यूजीसी नेट एग्जाम में, और कितने साल तक के पेपर हमें लगभग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने चाहिए इस एग्जाम में देने के लिए। यदि आपके पास समय है तो आप 15 से 20 साल के जो क्वेश्चन हैं उनके लिए कर सकते हैं। बाकी यदि आपके पास अभी समय कम है तो जो जब से जून से सिलेबस चेंज हुआ है तब से लेकर अभी अब जून 2020 तक के जो क्वेश्चन आपके पास हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसमें से रिपीट होने की संभावना भी रहती है और साथ ही साथ आपको उससे यह भी अंदाज़ा लगेगा कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो सर, यूजीसी नेट एग्जाम के जो अंतिम क्षणों में तो सबसे पहले हमें प्रीवियस सिलेबस के बाद सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, और हमें सर इसमें टेस्ट सीरीज की क्या विशेषता है यार, किस प्रकार के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने चाहिए, कितने लगभग टेस्ट लगाने चाहिए जिनसे हमारे लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। प्रैक्टिस सेट यदि आप दिन के हिसाब से देख लीजिए, एक दिन में एक तो आपको कम से कम करना ही है। उससे आपका ये रहेगा कि अटेम्प्ट करने की स्पीड आपकी सही रहेगी। साथ ही साथ जब आप वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं जो प्रैक्टिस सेट में आपने पहले किए हुए हैं, तो उससे आपको और ज़्यादा अटेम्प्ट करने के लिए समय मिल जाता है। सर, रिवीजन कितना महत्वपूर्ण है इस एग्जाम से पहले, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि पढ़ाई काफ़ी खूब की है लेकिन वो एग्जाम में देने जाते हैं जब तो 4 या 6 मार्क्स से उनका सिलेक्शन रह जाता है क्योंकि वो चीज़ को रिवाइज नहीं कर पाए। तो रिवीजन कितना महत्वपूर्ण है इस एग्जाम के लिए, और लास्ट के 20 से 30 दिन में हमें इस एग्जाम में क्या पढ़ना चाहिए। रिवीजन तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप कम से कम 3 बार रिवीजन करें किसी भी चीज़ का। उससे यह रहेगा कि यदि आपने जो पढ़ा है तो वो क्वेश्चन में आपको दिखेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप उसको पहचान पाएंगे। यदि आप गैस लगाते हैं, इसमें आपका स्मार्ट गैस हो जाएगा, पूरी तरीके से आप गैस तुक्का नहीं होगा वो, तो इसमें आपके स्कोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ज़्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पर करना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री पर, मेडिवल हिस्ट्री पर, या एंशिएंट हिस्ट्री पर? और जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के हिस्ट्री के एग्जाम में? आप मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखोगे तो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसमें यह एक कारण है कि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि वह हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का शुरुआती दौर रहता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इतिहास के लिए ब्रिटिश जो इतिहासकार रहे हैं उनने वहाँ से हमारे इतिहास पर टिप्पणी करना चालू की है। तो जो हिस्टोग्राफी का पोर्शन रहता है उसमें से बुक के नाम के साथ साथ उन लोगों की विचारधारा भी पूछ ली जाती है। तो आप देखेंगे कि हिस्टोग्राफी के 10 क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें से आपको ऐसा लगेगा कि ये मॉडर्न के ही क्वेश्चन हैं। तो मॉडर्न के क्वेश्चन आप ज़्यादा बन जाते हैं। उसमें से आपको नेशनल मूवमेंट में जैसे जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी रहे हैं उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। साथ ही साथ जो पत्रिकाएं हैं, न्यूज़पेपर हैं या बुक हैं, जैसे महात्मा गांधी ने कौन सी बुक लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक लिखी, बाल गंगाधर तिलक ने कौन से जो पत्रिकाएं या पत्र हैं या बुक लिखी हैं, तो इस पे से क्वेश्चन बन जाते हैं। साथ ही साथ इस समय बहुत सारी संस्थाएं भी स्थापित की गई हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई, बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो गया, यह सब क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं। तो यह एग्जाम में क्या माइनस मार्किंग है यूजीसी नेट हिस्ट्री के एग्जाम में? जी नहीं, इसमें माइनस मार्किंग नहीं मतलब है। पूरे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए? हाँ, क्वेश्चन यदि आपके पास समय है और पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, और यह आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आप कम से कम एक टेस्ट पर डे जरूर करिए। तो इसमें रिवीजन की भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और टेस्ट सीरीज भी जरूरी है, मतलब हमें उसी एग्जाम पॉइंट पर ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर को देखना चाहिए, और ज़्यादा फोकस मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पर जो हम पढ़ेंगे तो उसका हमारा इनपुट के साथ आउटपुट अच्छा आ मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, आप टॉपिक लीजिए, पर टॉपिक के हिसाब से आप इसको अटेम्प्ट करिए। जैसे मैं आपको बता दूं, मिडेवल जो है ना उसमें दिल्ली सल्तनत और मुग़ल जो हैं, मुग़ल पे से आपको 5 या 6 क्वेश्चन मिलेंगे, दिल्ली सल्तनत पे से 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे। मुगल डायनेस्टी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या पर्टिकुलर वो किस फील्ड टाइप के रहते हैं, मतलब उसमें भी उसमें जैसे कोई बुक है किसी समय पे उस बुक लिखी गई है कोई सी, जैसे अल-बरूनी ने कोई बुक लिखी तो वो पूछी जा सकती है। हाँ, ये इनके शायद फेवरेट क्वेश्चन है, अल-बरूनी, इब्न बतूता, हिंदुस्तान फायान, इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। इन पर से रिपीट मतलब अल्टरनेट क्वेश्चन भी आ जाता है या इनकी बुक से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जो टॉपिक हैं हॉट टॉपिक हैं, इनको आप इस समय
जो आपके पास 20 से 25 दिन है, इन टॉपिक को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। जैसे किसी विद्यार्थी ने अभी एमए कंप्लीट की है और वो यह एग्जाम देने जाने वाला है और वो एग्जाम 30 दिन में है, तो क्या वो इसकी तैयारी कर सकता है लास्ट? बिल्कुल कर सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले, अगर उसने अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, मतलब एमए कंप्लीट किए, तो उसको क्या करना चाहिए सबसे पहले? उसको सबसे पहले जो टॉपिक हैं उनको सिलेक्ट करना चाहिए, जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं जैसे मॉडर्न है, मॉडर्न में से बुक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके साथ जो इतिहासकार हैं उनकी विचारधाराएं पूछ ली जाती हैं, और जो संस्थाएं स्थापित की गई हैं उनमें से क्वेश्चन आते हैं। यदि आप मॉडर्न के क्वेश्चन देखो 25 से 30 आएंगे, उसमें से 10 क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे। बाकी जो 15 क्वेश्चन होंगे वो हिस्टोग्राफी के होंगे। उसमें भी आपको यदि थोड़ा बहुत आपने एमए किया है तो आपको नॉलेज रहेगा, आप उसमें गेस कर सकते हो। तो आपको टॉपिक सेलेक्ट करके उठाना पड़ेगा। ऐसे ही मिडेवल में आप देखोगे तो उसमें दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल हो गया, और जो राइटर्स हैं या विजिटर्स हैं उन पर से क्वेश्चन आते हैं। एंसेंट में आप देखेंगे तो जो साइट्स हैं उनके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में ज़्यादा फोकस किस टाइप में किया गया है? एंशिएंट में आप साइट्स पर फोकस कीजिए, साथ ही साथ जो कोई चीज़ ऐसी है। एंशिएंट में कल्चरल से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आर्ट एंड कल्चर टाइप में। हाँ, आर्ट एंड कल्चर, वो आप उसको आर्ट एंड कल्चर बोल सकते हैं। मेडिवल में बुक्स वगैरह पर फोकस किया गया है या इससे रिलेटेड हो? मॉडर्न में जैसे किसी ने कोई पुस्तक लिखी है कि हिंद स्वराज किसने लिखा? हाँ, तो ये मैंने आपको बताया ना कि जो बुक्स हैं वो पर्टिकुलर आपको बुक्स और उनके जो नाम हैं ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कभी कभी ये बुक का अंदर का कंटेंट है उसको पूछ लेते हैं। हाँ, तो मतलब हमें प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना चाहिए, उससे एनालाइज कर लेंगे हम कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बुक्स वाले पूछे जा रहे हैं या किस आर्ट एंड कल्चर से किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करने चाहिए, कम से कम 10 से 20 प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर लेंगे तो उससे एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। उसके अलावा पेपर के लिए रिवीजन करना जब बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने बताया। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो दोस्तों, थैंक यू।